दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपके सामने एक सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचना लेकर प्रस्तुत हूं। सूचना बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव है। सूचना जुड़ी है 8वें वेतन आयोग से। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इसी से संबंधित हमारे देश की जो लोकसभा है, जो संसद है, उस संसद में 17 मार्च 2025 को हमारे देश की 2 सांसद हैं। उनमें से एक का नाम है, पहली का नाम है कंगना रनौत और दूसरी जो सांसद है उनका नाम है साजिदा अहमद। इनमें से आप कंगना रनौत को बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं क्योंकि एक अभिनेत्री भी रही है। और दूसरी जो सांसद है साजिदा अहमद, ये जो है ये पश्चिम बंगाल में जो एक राजनीतिक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसकी एक सांसद है। दोस्तों इन दोनों ने सरकार की जो हमारे देश की जो माननीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके सामने 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न रखे और उनसे इनका जवाब मांगा, वो भी 8वें वेतन आयोग से संबंधित। देखिए वो सवाल क्या है, पहले हम उन सवालों को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि हमारे देश की वित्त मंत्री ने उनका क्या जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया, क्या सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है? घोषणा तो कर दी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक समिति गठित होगी। वो समिति सभी चीजों का विश्लेषण करेगी और विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। इसके बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। तो इसी में एक प्रश्न पूछा है हमारे देश के सांसदों ने कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है? यदि हाँ, दूसरा प्रश्न, यदि गठन कर दिया गया है तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा सहित अन्य ब्यौरा क्या है? यानी कि अगर आपने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है तो उसकी जो रिपोर्ट है उसे प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा क्या है और उसके अंदर जो चीजें हैं उनका ब्यौरा क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया वो ये है कि 8वें वेतन आयोग में लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या कितनी है? 8वां वेतन कब लगेगा ये तो आपको मालूम है, लेकिन उसके लिए क्या समिति गठित कर दी गई है? अगर गठित कर दी गई है तो उसकी निर्धारित समय सीमा क्या है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। और साथ ही पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या कितनी रहेगी। इसके के साथ एक प्रश्न और पूछा गया है, क्या 8th CPC यानी कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है या नहीं? अब ये तो जब सिफारिशें लागू होंगी तब पता लगेगा कि बोझ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि इन पूछे गए प्रश्नों का हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब कि गठन किया गया है नहीं, तो जवाब में आया, पहले का उत्तर है सरकार द्वारा 8th पे कमीशन के गठन का निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके जवाब में कि गठन कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया, इसमें जवाब आया है कि गठन का निर्णय ले लिया गया है। अभी गठन हुआ नहीं है, सिर्फ उसके गठन का निर्णय लिया गया है। क्योंकि गठन जो होगा हमारी समिति का, उसमें कोई एक आदमी तो होगा नहीं, वो एक समिति होगी। समिति में बहुत सारे आदमी होंगे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रखे जाएंगे। वो उन सब चीजों का विश्लेषण करेंगे जिसके आधार पर 8वां पे कमीशन लगेगा। ठीक है दोस्तों, उस सब का स्टडी करेंगे। पहले उस सवाल का उत्तर था ये। इसके बाद दूसरे का कि अगर गठन कर दिया गया है तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय सीमा क्या है। दूसरे का जवाब है, इस संबंध में यथा समय निर्णय लिया जाएगा। जब गठन हो जाएगा, गठन होने के बाद समिति को यह समय दिया जाएगा कि आप इतने समय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीजिए। ठीक है दोस्तों, वो यथा समय यानी कि गठन होने के बाद पता लग जाएगा कि कब तक उसे अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करना है। तीसरा सवाल आपका है कि लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या कितनी है। केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ऑब्लिक परिवार के पेंशन भोगियों की जो संख्या है वो लगभग 37,57,000 है।
1 मार्च 2025 के अनुसार। ये केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है, इसमें राज्य कर्मचारी नहीं जुड़े, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है, और वो भी सिविलियन कर्मचारी। इसमें हमारे फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो शामिल नहीं है, वो अलग है। सिर्फ और सिर्फ सिविलियन कर्मचारियों और पेंशनर की जो संख्या है वो है 36,57,000, वो भी 1 मार्च 2025 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये आपके तीसरे सवाल का जवाब था। चौथा सवाल ये है कि जो 8वां पे कमीशन है, क्या उससे सरकार पर जो वित्तीय बोझ है वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसका जवाब मिला है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह बात सही है। जब तक गठन नहीं होगा, गठन के बाद समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करेगी, वो सिफारिशें प्रस्तुत होंगी, इसके बाद सरकार हमारे 8th पे कमीशन को लागू करेगी, यानी इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसके आधार पर हमारे नए बेसिक बनेंगे सैलरीज के। उसके बाद ही ये निश्चित होगा कि सरकार पर क्या वित्तीय बोझ पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न थे हमारे माननीय सांसद जिनके नाम आपके सामने लिखे गए हैं उन्होंने पूछे हैं, और उन्हीं के जवाब हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।